हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की थी पी ब्लॉक के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट फैमिली विच इज ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्रुप 13 आता है जो बोरॉन फैमिली है, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आते हैं। अब बोरॉन एक टिपिकल नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम एक मेटल है, लेकिन फिर भी बोरॉन इस ग्रुप में प्रेजेंट है और बाकी अपने एल्यूमिनियम की तरह ही प्रॉपर्टीज को शो करती है। और बोरॉन बहुत ही ज्यादा रेयर एलिमेंट है, ये ज्यादातर ऑर्थोबोरिक एसिड में मिलता है हमें। और एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इंडिया में बोरेक्स होता है वो मोस्टली लद्दाख में पाया जाता है या फिर राजस्थान में पाया जाता है। लद्दाख में कहाँ पाया जाता है? बुग्गा वैली में। और राजस्थान में पाया जाता है सांबर लेक में। बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन वहां पर मिलता है। और जो मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में। तो वो हमें मिलता है मध्य प्रदेश में, कर्नाटका एंड ओडिशा। और बाकी जो हमारे पास अदर एलिमेंट्स बचे वो हमें जनरली कम क्वांटिटी में मिलते हैं, या बोल सकते हैं हम वो लेस अबंडेंट एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, विच इज NS2 NP1। अब NS2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने किए, एल्केलाइन अर्थ मेटल, वहां तक पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड होंगे पी सब शेल में। जैसे यहाँ फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसमें पी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सेकंड वाले में दो होंगे, ऐसे से करके लास्ट मैंने आपको बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल कर सकते हैं पी सब शेल में। तो जो नोबल गैसेस है वो फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल की तरह प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एटॉमिक रेडियाई के बारे में, अब जनरल जो इसकी मतलब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो पूरे ग्रुप की पी ब्लॉक की जब मैंने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करवाया था, उसमें जब मैंने सारे ब्लॉक्स अलग अलग से करवाए थे, उसमें मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। लेकिन अब यहाँ पर जनरली मैं बात करने वाली हूँ बोरॉन फैमिली की एटॉमिक रेडियाई के बारे में। अब एक्सपेक्टेड जनरली तो ऐसे है कि जब डाउन टू द ग्रुप को मूव करते हैं तो एक एक्स्ट्रा सबशेल एंटर करता है एलिमेंट में, तो उस हिसाब से एटॉमिक रेडियस भी एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है। जो हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू गैलियम। गैलियम का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डाउन टू द ग्रुप मैंने आपको बताया एक एक्स्ट्रा शेल जो है इनमें ऐड होता है। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम जो गैलियम का एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अब ऐसा क्यों? अब मैंने आपको जब जनरली पी ब्लॉक के बारे में करवाया था, वहां पर मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में करवाया था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को पहले जाकर चेक कर लीजिए। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पर मैं बात करूं अगर गैलियम की, तो गैलियम अगर ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा तो उसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है अपने आउटर इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। तो यही रीजन है इन दोनों की वेरिएशन का। मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि मोस्टली हमारे पास यहाँ पर रीजन, अगर कोई कुछ भी एक्सेप्शन आती है इन फैमिलीज या एलिमेंट्स में या ग्रुप्स में, तो वहां पर मोस्टली जो रीजन होगा वो एटॉमिक रेडियस का देखने को मिलेगा हमें, या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा डी सबशेल, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स में। तो ये हमें दो चीजों की वजह से यहाँ पर एलिमेंट्स में आपस में एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हम मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो जनरली जब डाउन टू द ग्रुप चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज नहीं होगी। अब जो यहाँ पर बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ को डिक्रीज होता है वो एक्सपेक्टेड है साइज की वजह से। बोरॉन का साइज छोटा होता है तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम का साइज एज कम्पेयर टू बोरॉन ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां पर कम एनर्जी लगेगी, तो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी फर्स्ट टू एलिमेंट्स बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ को डिक्रीज करेगी, देन उसके बाद गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम इन सब की तरफ को इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। अब इसमें भी रीजन वही है, इनके एटॉमिक साइज के डिफरेंस की वजह से। अब नेक्स्ट अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, मैंने आपको बताया बोरॉन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक इन नेचर होती है, एल्यूमिनियम मेटल होती है। और बोरॉन एक हार्ड और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, और जो कि एग्जिस्ट करता है बहुत सारी अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में। बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन, हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। जबकि बाकी जो मेटल्स है हमारी वो सॉफ्ट
सॉफ्ट मेटल्स होती है, मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। और जो हमारी डेंसिटी है एलिमेंट की वो इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, मतलब जैसे हम बोरोन से थेलियम की तरफ को जाएंगे तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती है। अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया बोरोन फैमिली की। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें रिएक्शंस आएंगी, जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, हेलोजन और बाकी हाइड्राइड्स वगैरह की फॉर्मेशन ये लोग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।